नमस्कार दोस्तों। आज एक खबर महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। क्या खबर है? सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार जो कि शिवसेना थी वो गिरने कगार पे आ गई है। वहाँ के किसी प्रमुख नेता जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने 20 एमएलए के साथ बगावत कर दी है। क्या है मामला? शिवसेना ने 3.5 सालों तक सरकार चलाने के बाद आज गिरने कगार पे आ गई है और उनके एक प्रमुख नेता, एक लीडर जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के 4 बार एमएलए हो चुके हैं, उन्होंने बगावत शुरू कर दी है। तो फटाफट जान लेते हैं कि क्या वास्तव में क्या खबर है। तो जो महाराष्ट्र की सरकार बनी थी अभी रिसेंटली, यह 3 पार्टियों से मिलकर के बनी हुई थी। एक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों की सरकार थी जो कि कंबाइन होकर के इन्होंने एक सरकार बनाई थी। और अब तक 3.5 सालों तक अच्छे से सरकार चलती रही। बहुत कुछ उलटफेर भी हुए जो कि हम सभी जानते हैं, पर उनके एक नेता जो कि अभी बताया कि शिंदे जी ने ही बगावत किया है। तो क्यों बगावत किया है, क्या हुआ है, आगे हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और बहुमत के लिए 145 सीटों का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को 106 सीटें मिली थी जो कि सर्वाधिक थी, और शिवसेना को 56 सीटें, एनसीपी को 53 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं। शिवसेना, ऐसा कयास लगाया जा रहा था शुरू में कि शिवसेना और बीजेपी हर समय की तरह इस बार भी एक साथ मिल करके अपनी पार्टी बनाएंगी सेम एजेंडे की वजह से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि बीजेपी अपने कैंडिडेट को सीएम बनाना चाहती थी, जबकि शिवसेना की उद्धव ठाकरे वाली सरकार उद्धव ठाकरे को सीएम बनाना चाहती थी। इस तकरार के बीच में उद्धव ठाकरे की सरकार जो कि शिवसेना है, उसने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला करके उसने अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार को चलाने में काफ़ी कुछ दिक्कतें आ रही थी और उसका मेन वजह था इनका एजेंडा। अब क्या हुआ था कि इन्हीं सब एजेंडों से नाराज़ होकर के इनके एक वरिष्ठ नेता जो कि काफ़ी मुख्य नेता हैं, जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने 20 एमएलए को लिया और इनके साथ बगावत कर लिया। बगावत किया इन्होंने और फिर उन्हें लेकर सूरत पहले तो पहुंच गए, फिर उसके बाद ये गुवाहाटी असम में पहुंच गए। वहां पर जा कर के इन्होंने अपनी बगावत की। खबरों के अनुसार क्या हुआ है कि अभी जब वो गुवाहाटी पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे जी, तो वहाँ जाकर उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि 20 एमएलए तो अभी आ गए हैं, 40 एमएलए उनके पास आ चुके हैं पूरे के पूरे, और 10 एमएलए और भी आने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है कि 10 एमएलए और आ गए, 40 एमएलए पूरे मिल करके हो जाते भी हैं, अगर मिनिमम 40 एमएलए अगर इनके हो गए, तो क्या होगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार जो शिवसेना की है उसे गिरना पक्का तय माना जा रहा है, क्योंकि सरकार गिराने के 2/3 एमएलए की बगावत या फिर रिजिग्नेशन ये ज़रूरी होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, 20 ही एमएलए रह जाते हैं, तो इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा करके इनको बर्खास्त किया जा सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि अभी भी बीजेपी में ही शामिल होने के लिए सोच रहे होंगे शिंदे जी। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी में ही शामिल होंगे, क्योंकि अभी वो जब वहाँ से बगावत करने के लिए निकले हैं तो वो जो है बीजेपी के ही जितनी भी स्टेट्स हैं, जैसे सूरत में गए हैं, अभी गुवाहाटी और असम में है, तो वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहीं गए हुए हैं। तो हो सकता है कि शिंदे जी बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हों और उनकी सरकार गिराना चाहते हैं। और ऐसा अभी इंडिकेशन भी अभी आया है। अभी इंडिकेशन में देखा भी जा सकता है कि अभी जो राज्यसभा की चुनाव हुई थी उनमें जो एमएलएज होते हैं उन्होंने बीजेपी को ही एक्स्ट्रा सीटें दी हैं, बहुत ज़्यादा सीटें दी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार जो बनने वाली है अब बीजेपी की ही मेजॉरिटीज़ में चर्चे हैं और सब कुछ है, क्योंकि वहाँ के एमएलएज की भी पसंद है। जो एमएलएज की जो पसंद है वो भी आपका बीजेपी ही है। तो आपको पता है, हम लोग भी जानते हैं, महाराष्ट्र में 2 हाउसेज हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली है और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल।
इसमें भी बीजेपी को 2 एक्स्ट्रा सीटें मिली हैं। यहीं से समझ में आ गया था कि उद्धव ठाकरे की सरकार माइनॉरिटीज़ में है। अब सवाल यह आता है कि एकनाथ शिंदे कौन है, क्या इनके बारे में। एकनाथ शिंदे एक समय ऑटो रिक्शा ड्राइवर हुआ करते थे। 1980s में शिवसेना का थाने में जो शाखा है उसका हेड हुआ करते थे और उसके बाद आगे चलकर थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेट बन गए। फाइनली 2004 में एमएलए बन गए। 2004 के बाद वह 4 बार एमएलए रह चुके हैं। बताया जा रहा है काफ़ी समय से पार्टी के हाईकमान से नाखुश दिख रहे थे और इन्हें साइड लाइन किया जा रहा था। दूसरा मामला यह था कि नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे का जो 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने उद्घाटन किया था, महाराष्ट्र रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, जो कि एकनाथ शिंदे के अंडर में आता है, 6 लेन का 700 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, जिसकी क्रेडिट को लेकर के पार्टी के अंदर काफ़ी फाइट देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे बहुत नाखुश थे। तीसरा वजह था बीजेपी और शिवसेना का ब्रेकअप। इसको लेकर वह बहुत नाखुश थे। इसका मानना था कि जो शिवसेना का बेस है वही बीजेपी का बेस है और दोनों का एजेंडा सेम है और उसकी वजह से बहुत कुछ उलटफेर रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार शिवसेना को लेकर, अब देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार गिर सकती है या फिर चलती रहेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी। न्यूज़ जानने के लिए इस ब्लॉग को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।